अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एंड गेम बाय सैमुअल बेकेट। इसको लिखा था 1957 में। इसको पहले फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था, बाद में सैमुअल बेकेट ने खुद ही इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। एंड गेम थिएटर ऑफ एब्सर्ड के ऊपर बेस करती है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड के प्लेस में अमूमन जो पहला जो सीन होता था या पहला पॉइंट और आखिरी जो पॉइंट था वो बिल्कुल सेम होता था, उनका कोई कंक्लूजन नहीं होता था। जो एंडिंग होती थी वो पहले सीन के साथ बिल्कुल ही वो सेम होती थी। और प्ले के दरमियान इलॉजिकल सीन्स, इलॉजिकल कन्वर्सेशंस, इलॉजिकल और मीनिंगलेस स्पीचेस, मीनिंगलेस एक्ट्स होते थे। एंड गेम में टोटल 4 कैरेक्टर्स हैं, हैम, नेक, क्लो, नेल। हैम प्ले का प्रोटैगनिस्ट और क्लो और दीगर कैरेक्टर्स के लिए एंटागनिस्ट था। हैम वो अंधा था, वो व्हीलचेयर पे हर वक्त व्हीलचेयर पे होता था और वो बहुत ही एक जालिम किस्म का एक इंसान था। क्लो को भी हम इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं। ये हैम का नौकर जो हैम के लिए मुख्तलिफ काम काज किया करता था, जैसे कि ये जो भी हुक्म देता वो जाके वो बजा लाता। जैसे कि वो सीटी बजाता तो क्लो हाजिर हो जाता, खिड़की से देखता, उनके लिए किचन में जाके खाना पीने का सामान बना देता और हैम को व्हील चेयर पे उस कमरे के अंदर मुख्तलिफ जगहों में घुमाता रहता। इस प्ले के 2 और कैरेक्टर्स हैं, नेक और नेल। नेक हैम का फादर था, नेल हैम की माँ थी। ये दोनों हर वक्त डस्टबिन टाइप 2 चीज़ों में रहा करते थे। इन दोनों की टांगें नहीं थी, वो किसी एक्सीडेंट की वजह से उनकी टांगें जो है वो चली गई थी और टोटली जो है वो क्लो के ऊपर डिपेंडेंट थे। क्लो लाकिन को खाने पीने की चीज़ें दिया करता था, लेकिन हैम का रवैया अपने वालिदैन के साथ अच्छा नहीं था। बिल्कुल वो अपने वालिदैन को बुरा वाला कहता रहता था। प्ले के दरमियान नेल का इंतकाल भी हो जाता है, लेकिन हैम को कोई अफसोस और कोई पछतावा नहीं होता। इस प्ले का आगाज़ एक रूम से होता है। उस रूम के अंदर 2 खिड़कियाँ होती है। एक खिड़की से उनको दुनिया नज़र आती है, खिड़की से उनको समंदर नज़र आता है। और उस कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी के ऊपर हैम बैठा हुआ है और एक तरफ उसके वालिदैन बैठे हुए हैं जो डस्टबिन में मौजूद। अब क्लो किचन से आता है, आने के बाद सीढ़ी पे चढ़ के दोनों खिड़कियों से देखता है कि क्या कोई डेवलपमेंट हुई है, लेकिन वहाँ पे उसको कुछ भी नज़र नहीं आता। वो अपना काम जो भी होता है वहाँ पे वो करके वापस किचन की तरफ चला जाता है। के किचन चले जाने के बाद हैम जाग जाता है। जाग जाने के बाद सीटी बजाता है जो हर वक्त उसके गले में लटकी हुई होती है। सीटी बजाने के बाद क्लो वहाँ पे आ जाता है। आने के बाद हैम और क्लो आपस में किसी मौजू के ऊपर थोड़ी सी एक गपशप करते हैं। गपशप के बाद हैम अब दोबारा से सोना चाहता है और वो क्लो से कहता है कि मेरे ऊपर वहाँ मौजूद चादर डाल दो, तो उसके बाद मानने से इनकार करता है। फिर हैम उसको धमकियाँ देता है कि मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाऊँगा, क्या करोगे। फिर उसके जवाब में कहता है अगर तुम मुझे खाना नहीं खिलाओगे तो मैं तो मर जाऊंगा। हैम फिर क्लो से पूछता है कि वो उसे छोड़ के चला क्यों नहीं जाता। क्लो उसके जवाब में कहता है कि मैं एक न एक दिन यहाँ से चला ज़रूर जाऊंगा और मैं जाना भी चाहता हूँ। अब हैम के बाप नेक की एंट्री होती है। वो अपने डस्टबिन से बाहर निकलता है। जैसे बाहर निकलता है हैम उसको बुरा भला कहना स्टार्ट कर देता है। उसको कभी क्या कहता है कभी क्या कहता है, यानी कि कोई अदब इज्जत ही नहीं है अपने वालिद की। नेक कुछ और खाना चाहता है, लेकिन हैम जो है हुक्म देता है कि जाके इसकी बिस्किट दे दो, तो वो क्लो जाके इसको बिस्किट दे देता है और नेक को ज़बरदस्ती उसके डस्टबिन के अंदर वापस भेज देते हैं। हैम और क्लो के दरमियान एक मौजू के ऊपर दोबारा से गुफ्तगू शुरू हो जाती है और वो गुफ्तगू जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो फिर हैम जो है वो क्लो से कहता है कि मुझे मेरे पेन किलर्स दे दो। फिर क्लो से कहता है कि अभी टाइम नहीं हुआ, अभी जल्दी है। वहाँ से क्लो किचन की तरफ चला जाता है। हैम अपनी कुर्सी के ऊपर सर थोड़ा पीछा करके सोने की कोशिश करता है। हैम के सोने के बाद नेक दोबारा से उठता है। उठ जाने के बाद उसके साथ ही मौजूद अपनी बीवी नेल का जो बिन होता है वो उसको खटखटाता है। जैसे वो खटखटाता है नेल भी ऊपर आ जाती है। फिर दोनों अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं कि किस तरह एक्सीडेंट हुआ और उसकी जो दोनों टांगें थी वो चली गई। फिर वो अपने अच्छे कुछ लम्हा थे उनको याद करते हैं। नेक जो है वो नेल को बिस्किट ऑफर करता है, लेकिन नेल इसको रिफ्यूज़ कर देती है। अब हैम उनकी बातों से जाग जाता है। जाग जाने के बाद उनको खामोश होने के लिए कहता है।
लेकिन वो उसके बात पे ध्यान नहीं देते। और नेक अब अपनी बीवी को एक लतीफ़ा सुनाता है जो एक आदमी और एक दर्जी के बारे में थी कि वो आदमी दर्जी के पास अपने ट्राउज़र सीने के लिए दिए थे, लेकिन वो मुख्तलिफ बहाने बना के वो नहीं सी रहा था। वो इस किस्म का कुछ लतीफ़ा था, वो उसको वो सुना रहा था। को अब काफ़ी गुस्सा चढ़ता है। चढ़ने के बाद वो कहता है कि खामोश हो जाओ, अपने माँ बाप को कहता है खामोश हो जाओ, लेकिन वो चुप नहीं होते हैं। तो वो सीटी बजाता है। जैसे ही सीटी बजाता है वहाँ पे क्लो आ जाता है। अब वो क्लो को हुक्म देता है कि ले जाके उनको दरिया में फेंक दो। लेकिन जैसे ही वो क्लो करीब नेल के बिन के करीब जाता है तो नेल अपना आखिरी लफ्ज़ डिज़र्ट बोलने के बाद वो मर जाती है। फिर क्लो इन दोनों को नेक और नेल को ज़बरदस्ती उनके बिन के अंदर भिजवा देता है। भिजवाने के बाद अब हेम को बताया तो हेम एक दफ़ा फिर अपने नौकर से पेन किलर की डिमांड करता है, लेकिन क्लो फिर एक दफ़ा फिर कहता है कि अभी टाइम नहीं हुआ, अभी बहुत जल्दी है। हेम अब अपने कुत्ते की डिमांड करता है जो असली में कुत्ता नहीं होता है बल्कि एक खिलौना होता है जिसकी एक टांग शायद कहीं पे गुम चुकी है। हेम अब क्लो से पूछता है कि क्लो के यहाँ से चले जाने और किचन में मर जाने इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होगा। तो फिर क्लो इसका रिप्लाई देता है कि अगर मैं किचन में मर गया यहाँ पे बदबू फैलेगी। फिर हेम कहता है बदबू तो अभी भी है। हेम अब क्लो से कहता है कि इस बात का कोई सलूशन निकालो कि अगर अब तुम यहाँ से चले गए तो मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैं तो अंधा हूँ और चल भी नहीं सकता। क्लो इस बात का एक सलूशन निकालता है कि एक घड़ी पे अलार्म लगाता है। अगर उसे कहता है कि अगर इस घड़ी में अलार्म बज जाए तो समझ लेना कि मैं यहाँ से चला गया हूँ। अगर कुछ अरसे तक इसमें अलार्म न बजे तो समझ लेना कि मैं मर गया हूँ। फिर वो घड़ी लाकर चेक करते हैं कि क्या ये चल रही है कि नहीं चल रही। हम डेली एक स्टोरी सुनाता था, टुकड़ों टुकड़ों में कम कम करके एक स्टोरी सुनाता था। तो ने जाके नेक को जगाया और हमने अपने बाप को ही रिश्वत दी कि अगर तुम ये स्टोरी सुनोगे मैं तुम्हारे लिए खाना जो चाहोगे वो खिलाऊंगा। अब वो बेचारा बाप उसकी पूरी स्टोरी सुन रहा होता है। सुनने के बाद वो शुगर पाम की डिमांड करता है। जैसे शुगर पाम की डिमांड करता है तो हम दोबारा से अपने बाप को बुरा भला कहना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि हमारे पास तो कोई शुगर पाम नहीं है। और ये उसने अपने बाप को धोखे में रख के उसको स्टोरी सुनाई और बाद में उसको खाना भी नहीं दिया। अब हेम का जो खिलौना था वो नीचे गिर जाता है। हेम उसको उठाने के लिए जैसे नीचे झुकता है तो क्लो उसकी मदद करता है और उसके हाथ में दे देता है। और हेम हुक्म देता है कि जाके अपने जो बिन में मौजूद उसके वालन की तरफ देखो। क्लो उसको बताता है कि नेल मर चुकी है, जबकि जो नेग है वो अपने बिन में बैठ के रो रहा है। अब क्लो नेग को ऊपर उठने के लिए कहता है तो नेग इनकार करता है और वो ऊपर भी नहीं उठता। तो फिर हेम क्लो को एक दफ़ा फिर कहता है कि मेरे लिए पेन किलर्स लाओ। तो फिर क्लो कहता है कि पेन किलर्स तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, ये टाइम ठीक है लेकिन पेन किलर्स तो ख़त्म हो चुकी हैं। फिर जब हेम ये सुनता है तो उसको थोड़ा गुस्सा आता है और कहता है कि मैं अब पेन किलर्स के बगैर ये दर्द कैसे बर्दाश्त करूँगा। इतने में क्लो ने जाने का फैसला कर लिया और घड़ी और अलार्म क्लॉक थे वो लेके आता है। हेम क्लो को दोबारा हुक्म देता है कि ज़मीन की तरफ देखो। इस दफ़ा वो गलती से समंदर की तरफ देखता है। देखने के बाद ये सोचता है कि शायद ज़मीन पे भी पानी आ गया है, जिसकी वजह से वो ये सोचता है कि शायद ज़मीन को भी दरिया ने आके घेर लिया, यानी कि पूरी ज़मीन भी उड़ चुकी है दरिया में। फिर हेम कहता है कि किसी टेलीस्कोप से देखो तो अच्छी तरीके से नज़र आए। फिर क्लो नीचे आता है। आने के बाद टेलीस्कोप ढूंढता है। ढूंढने के बाद जाके जब वो खिड़की से देखता है तो उसे एक लड़का नज़र आता है। जैसे लड़का नज़र आता है क्लो उस लड़के को मारना चाहता है। हम अब क्लो को रोकता है और रोकने के बाद कहता है कि हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। शायद ये हमारी लाइफ में जो चेंजेस नहीं थी, जो हम मुसीबत में थे, शायद हम इससे निकल जाएंगे। हम क्लो से कहता है कि अब बस आखिरी दफ़ा मेरी एक बात मानना। लेकिन क्लो वहाँ से किचन की तरफ चला गया है और वो वापस किचन से वापस आता है। वो तमाम मौसमों की ड्रेस पहने हुए था। वो सर्दी की भी पहने हुए था, वो गर्मी की भी पहने हुए था, वो खिज़ां बहार जितने भी मौसम है तमाम मौसमों की ड्रेस पहने हुआ था। उसके हाथ में एक बैग था, शायद उसने वहाँ से जाने का फैसला कर लिया था। फिर क्लो की तरफ से कुछ ना कहने पर
हैम अपना जो खिलौना होता है वो और जो सीटी होती है उन दोनों को ऑडियंस की तरफ फेंक देता है। फेंकने के बाद जो उसके पास जो रुमाल है वो रुमाल अपने चेहरे के ऊपर डालता है। डालने के बाद वो शायद सो जाता है और क्लो भी वहाँ से जा नहीं पाता। फिर हम एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। इस प्ले में मुख्तलिफ थीम्स हैं। कुछ मेन थीम्स हैं एब्सर्डिज्म, लोनलीनेस, डिपेंडेंसी, प्राइड और डेथ। एब्सर्डिज्म यानी कि इसके अंदर ब्रोकन सेंटेंसेस है, इलॉजिकल स्पीच है, इलॉजिकल एक्ट्स हैं। लोनलीनेस देखा जाए तो इस प्ले में अंदर जो तमाम कैरेक्टर्स है वो इस फिनोमेना से सफ़र कर रहे थे, वो अकेले थे लोनलीनेस से। इसमें एक और थीम है डिपेंडेंसी, वो जो तमाम कैरेक्टर्स थे वो क्लो के ऊपर डिपेंड थे। वो उनको ला के खाना भी बना के दे रहा था, उनको जो काम काज था वो सब कुछ वो करता था। और इसमें एक और थीम है प्राइड। हैम जो है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा प्राइड फील करता था, वो बहुत ही ज़्यादा गुरूर की एक गुरूरी किस्म का एक आदमी था। वो बार बार लोगों को ये कहता था कि मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा, मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगा, तुम मर जाओगे, ये वो। और एक इसमें एक और थीम है डेथ। यहाँ डेथ उसकी जो हैम की जो माँ है नेल, उसका इंतकाल हुआ था इस प्ले के दरमियान। डेथ इसकी और भी बहुत सारी थीम्स है और ये जो थीम्स है ये मेन थीम्स हैं। इस प्ले के स्टेज स्ट्रक्चर को देखा जाए तो उसको स्कल लाइक स्ट्रक्चर कहा गया, यानी कि एक इंसान की जो खोपड़ी होती है उसके इस प्ले का जो कमरा वहाँ पे बना हुआ था वो बिल्कुल ऐसा ही था। वहाँ पे पीछे मौजूद जो 2 खिड़कियाँ थी वो इंसान की जो आँखें हैं उनको इंडिकेट कर रही थी। वहाँ पे मौजूद जो कैरेक्टर्स थे वो मेमोरी और दीगर चीज़ों को मेंशन कर रही थी। इस प्ले का जो टाइटल है एंड गेम, इसको चेस गेम के साथ रिलेट किया जाता है। चेस गेम यानी कि चेस गेम में एंड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आता है जब वहाँ पे मौजूद प्लेयर्स को ये पता चल जाता है कि अब विनर कौन है, क्योंकि वहाँ बोर्ड के ऊपर कुछ ही पीसेस जो हैं वो बाकी रह जाती। चेस बोर्ड की तरह इस प्ले में भी कुछ ही कैरेक्टर्स बाकी रह गए थे। नेल तो मर चुकी थी लेकिन बाकी 3 ही कैरेक्टर्स बाकी रह गए थे जो अपनी एंड की तरफ जा रहे थे। अब जो कैरेक्टर्स उनमें हर कैरेक्टर एक इंस्ट्रूमेंट को सिंबलाइज कर रहा होता है। हैमर को सिंबलाइज करता है, यानी कि हैमर का एक शॉर्ट फॉर्म है नेगल, यानी कि जर्मन वर्ड नेगल का जिसकी मीनिंग है नेल। क्लो फ्रेंच लैंग्वेज में क्लो को नेल कहते हैं और नेल ये होमोफोनियस थी नेल के साथ, यानी कि सेम साउंड्स थे नेल और नेल के दरमियान। इस प्ले में ह्यूमन लाइफ डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। जैसे क्लो के एक्शंस थे, बार बार वो खिड़की से जाके देखता था और अपने मालिक के हुक्म पर और बार बार यही कहता था 000, यानी कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। इस पूरे प्ले में देखा जाए तो उनके जो कैरेक्टर्स थे, उनकी जो लाइफ थी, उनमें कोई चेंजिंग्स नहीं हुई। वो सेम उसी जगह पे बैठे रहे पहले से आखिर तक। वो वहाँ से जाना चाह रहा था लेकिन उसको जाने का भी मौका नहीं मिला। इसमें इस प्ले के अंदर एक और फिनोमेना है नेग्लिजेंस ऑफ ओल्ड पीपल, यानी कि ओल्ड पीपल को निगलेक्ट करना, उनके साथ अच्छी तरीके से बिहेव ना करना। जैसे प्ले में हम देखें तो हैम ने अपने जो वालिदैन हैं उनको बिन्स के अंदर रखा था और उनको नशे से खाना देता था, अपने बाप को बुरा भला कहता, उनको रोकता रहता। एक दफ़ा नेग और नेल जब प्ले के अंदर बातें कर रहे थे तो हैम ने कहा कि चुप हो जाओ और अपने नौकर भी हुक्म दिया कि उनको डस्टबिन के साथ या कि समंदर में फेंक दो। इस तरीके से इसमें ये एक और कॉन्सेप्ट ओल्ड पीपल है उनको निगलेक्ट करना। फ्रेंड्स, ये था इस प्ले का अख्तिताम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं इस तरह की वीडियोस आप रेगुलर लाता रहूँगा।